योग से हम क्या समझें? क्योंकि जब भी योग की बात आती है तो सबसे पहला जो चीज़ हो जाती है, हमारे मन में ही एक चित्र उत्पन्न होता है, पैदा होता है, एक इमेजिनेशन आती है हमारे माइंड में। कोई आसन करता हुआ दिखता है। योग का शब्द का तुरंत एकदम पहले आसन आएगा, कोई सिद्धासन में ऐसे बैठा होगा, आंख बंद कर रखी होगी, या कोई प्राणायाम का चित्र आएगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, चाहे वो खाना बनाने का काम कर रहा है, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो टीचिंग का काम है, या आप डॉक्टर्स हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वह भी योग की स्थिति है? वह भी योग की स्थिति है। हाँ, यानी कि आप जब अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने आप अपने कार्य से इतने जुड़ जाते हैं कि मैं न रहा और तू ना रहा, वो योग की स्थिति है। कई बार आप देखना, किसी एक काम, कोई काम हर किसी को पसंद होता है, हर किसी को पसंद होता है कोई ना कोई एक काम। जब आप वो काम करते हैं, जब कार्य में आप अटैच होते हैं उस कार्य से, तो आप भूल जाते हैं कि टाइम का क्या हो गया था। वह योग की स्थिति है। तो योग बेसिकली है जुड़ना। क्या किससे जुड़ना है? आत्मा और परमात्मा से। कहाँ है ये आत्मा? शरीर में आत्मा है। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा भी शरीर में ही है। तो बाहर क्या है फिर? है ना? तो आत्मा, मेरे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है, क्या एक ही है, अलग अलग है? एक ही है। जब एक ही स्रोत है तो फिर मेरी तुम्हारे से ईर्ष्या क्यों? जेलसी क्यों? रंग भेद की हम बात क्यों करें अगर एक ही है तो? क्योंकि जो आप बातें बता रहे हैं, गरीबी क्यों? और तो छोड़ो, जब आत्मा मेरे अंदर है, सोर्स एक है, परमात्मा का वो हिस्सा है, परमात्मा मेरे अंदर है, तो मेरे को इसी बात का सवाल का जवाब दे चाहिए। तो गरीबी क्यों? खुद के कर्मों के कारण होती है। क्योंकि आप जितने भी सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये सब वो जवाब दे रहे हो जो आपने पढ़ा है। जो आपने अगर महसूस किया होता तो आपके जवाब कुछ और होते। मैंने बोला आत्मा कहाँ है, आपने कहा आत्मा मेरे अंदर है, आपने महसूस किया। मैंने कहा परमात्मा कहाँ है, आपने कहा जी हमारे अंदर है, आपने महसूस किया। तो हम क्या करते हैं, हमको बचपन से हम एक ही चीज सीख गए कि कैसे जो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे उसे कैसे आंसर लिखने हैं, और उससे लाभ ये होगा कि आपके अंक आ जाएंगे, और उससे लाभ ये होगा आपको मार्कशीट मिल जाएगी, और उससे लाभ ये हो जाएगा आप समाज में जाके कह सकते हो नाउ आई एम एजुकेटेड, चाहे इसके बाद आप बेरोजगार हो जाओ। क्योंकि रियल लाइफ में आपके वो काम नहीं आएगा। रियल लाइफ में आपके वो काम आएगा कि आपके पास में एक्सपीरियंस कितना है। आज भी काम आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए जी, दोनों का बैलेंस चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर एक्सपीरियंस हो गया तो कागज की आवश्यकता ही नहीं है, और है तो थोड़ा बहुत पहले एक्सपीरियंस बाद में परीक्षा। तो पहले प्राचीन टाइम पे ऐसे ही होता था, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला करता था। गुरुकुल में गुरुजी शिक्षा दे दिया करते थे, सबको सिखा दिया, बाद में अपना दीक्षांत समारोह करके उनको विदा कर दिया, जाओ अपने कार्य में लगो। किसी को कोई डिग्री नहीं, कोई दीक्षांत समारोह नहीं, मतलब कि फलाना मंत्री आएंगे जी, अब उस देंगे, फिर उसको हम जाके अपने घर में टांग देंगे। बस उसका चरित्र ही, उसका व्यवहार ही पहचान होता था कि वो कहां से पढ़ा हुआ है, किस गुरु के मार्गदर्शन में उसने शिक्षा ली है। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें जो हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसको हमें साथ साथ एक्सपीरियंस भी करना है, नहीं तो वो पढ़ा पढ़ा बेकार हो जाएगा जी। तो योग क्या है? योग है जुड़ने का। तो जुड़ते कैसे हैं और जुड़ना किससे है? जुड़ना आपके अंदर जो शक्ति है उसी से जुड़ना है।
तो मेरे अंदर जो शक्ति है और मुझे उससे ही जुड़ना है, तो फिर मैं कौन हूँ? आप वो हैं जो आपका नामकरण कर दिया गया है, जो आपको पहचान दे दी गई है। समझ रहे हैं? आप अपनी पहचान अपने इस शरीर जो है, इस शरीर से आपने अपनी पहचान जोड़ा कि क्या होगा अगर कुछ देर के लिए आपसे आपका शरीर छीन लिया जाए और आपको दूसरे के शरीर में डाल दिया जाए। हैं? बाहरी पहचान बदलती उसकी बदलेगी जो अपने शरीर से पहचान जोड़ के चलता है। ठीक है ना? तो ह्यूमन साइकोलॉजी है और भाई ये आपका जीवन दर्शन है। अगर हम इनको समझने लग जाते हैं, इनको थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन मुश्किल इसलिए क्योंकि हमने उस विषय को भी छुआ नहीं। तो योग का अर्थ में बेसिकली जुड़ना। किससे जुड़ना है? अपने आप से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है। आपने लंग्स का डायग्राम देखा? कैसा होता है? जैसे पेड़ की शाखाएं, ब्रांचेस होती हैं। पेड़ की शाखाओं की तरह लगता नहीं है लंग्स को अगर देखो उसका डायग्राम। जैसे मान लो किसी ने पेड़ को उल्टा करके जो है हमारे अंदर लगा रखा है। तो मेरे लंग्स किसकी तरह है? पेड़ों की तरह। और मैं ऑक्सीजन कहां से लेता हूं? और वो क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? और हमें ऑक्सीजन कौन देता है? यानी कि हम आधे हैं, आधा बाहर है आधा अंदर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। आप समझ रहे हैं? अगर हमने ये योग की स्थिति साध ली, हम जो बाहर और जो अंदर है उन दोनों को जब जोड़ लिया, तो किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पेड़ मत काटो, क्योंकि पेड़ नहीं काट रहे, अपने फेफड़े काट रहे हो। समझ रहे हैं? यह योग है। अब बात करते हैं आसन, प्राणायाम और चीजों की। तो वो सब साधन है, वो सब टूल्स हैं उस स्थिति तक पहुंचने के लिए। एक सिस्टम बना दिया गया उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है? अलग अलग परिभाषाएं हो गई। अब इसमें यहां पर जो आपने बताया थे, तो योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा के बाद में एक अगला और सूत्र आता है। वो आता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। चित्त की वृत्ति निरोध होने से क्या हो जाएगा? अगर आपके विचार शांत हो गए तो क्या हो जाएगा? जरा मुझे ये बताइए। अगर इस कमरे में अंधेरा हो और मैंने मोमबत्ती जला ली और मेरी मोमबत्ती जो जल रही है वो खिड़कियों से जो हवा आ रही है उसके कारण उसकी जो लौ है वो हिल रही है, तो क्या रोशनी होगी पर्याप्त मात्रा में? नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा? खिड़की बंद करूंगा, उस हवा को रोकने का प्रयास करूंगा। और खुदा ना खास्ता अगर खिड़की नहीं और हवा ऐसी ओपन में, तो हाथ से ऐसे करूंगा। हाथ से ऐसे करने के अलावा मैं क्या करूंगा? उसके ऊपर या तो कोई लैंप ला के उस पर ऐसे तो रख दूंगा। ग्लास के लैंप भी आता है ना, है? तो चित्त की वृत्तियां, विचारों के रुकने से क्या होगा? तो मैंने विचार हैं, बाहर से जो हवा आ रही है, और खिड़की है हमारी इंद्रियां। ठीक है? और चित्त हो गया एक कमरा, या मैं अपनी समझ कह सकता हूं। तो मेरी समझ में प्रकाश जो इतना चाहिए, जितनी लाइट चाहिए मुझे चीजों को समझने की। सपोज इस कमरे में सामान रखा हुआ है लेकिन कमरे में अंधेरा है। आपने मोमबत्ती जला ली, मोमबत्ती रोशनी इसलिए दे रही क्योंकि हवा आ रही है। आपने खिड़कियां बंद करी तो रोशनी क्या होगी? पर्याप्त मात्रा में आएगी। और दो चीजें होंगी, रोशनी तो आएगी, साथ में जो मोम है वो कम खर्च होगा। नहीं तो आपका लो जो फ्लक्चुएट करेगी ना, तो उससे मोम भी ज्यादा खर्च होगा। यानी कि जो मोमबत्ती की जो लाइफ है ना वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसी चित्त के शांत होने से क्या हो जाता है? वो जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं असंख्य, वो शांत होते हैं। शांत होते हैं तो मेरे मस्तिष्क के अंदर की लाइट जलती है, प्रकाश आता है। प्रकाश आता है तो मुझे चीजें समझ में आने लग जाते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग विद मी और अदर्स, या बाहर क्या चल रहा है अंदर क्या चल रहा है, इसकी समझ आ जाती है। समझ रहे हैं आप? तो आप समझे
कि ये काम है योग का। तो अभी तो आप संरक्षित हैं। संरक्षित का मतलब समझ रहे हो? अभी आपके ऊपर एक शैडो है, एक हाथ है आपके माता पिता का। आपको कोई तकलीफ होती है तो फोन कर दोगे, नहीं तो वहीं से फोन आएगा, सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन जब आपका वो पड़ाव आएगा तब संघर्ष शुरू होगा। या जिनके माता पिता नहीं है, या जिनके माता पिता तो हैं लेकिन असक्षम है पढ़ाने में लिखाने में, तब संघर्ष आएगा, तब योग की स्थिति काम आएगी। एक तो समस्या के टाइम पे योग की स्थिति काम आती है, एक और चीज में योग की स्थिति काम आती है, वो है जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपको पता चलता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। हमने एक सवाल भी किया था ना, क्या छोड़ के जाओगे जब आपकी मृत्यु होगी? तो आपको पता है जब हमारा जन्म होता है उस जन्म के टाइम से ही हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमें मृत्यु की तरफ यात्रा है हमारी। गलत या सही? हमारी जो यात्रा है मृत्यु की तरफ है, हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। भले हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, डे बाय डे हम उसी तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ। पहले छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उसका धीरे धीरे करके जो है किसी की पहले आती है, किसी की बाद में आती है, लेकिन आएगी जरूर। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे को वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं या हमें क्या करना है, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, आपके विचारों पर नियंत्रण आ जाते हैं, आपकी चेतना शक्ति का विस्तार हो जाता है, और फिर आप भीड़ में से सबसे अलग होने लग जाते हो। आप फिर असंख्य तारों में एक तारा चमकता है ना, ध्रुव तारा, वैसी स्थिति आने को मिल जाती है। तो योग का केवल स्वास्थ्य से नहीं, इसका सफलता से, आनंद से, शांति से, संतोष से, प्रेम से, समृद्धि से, उन्नति से सीधा गहरा संबंध है। क्योंकि ये सब चीजें आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आपने अपने आप को समझ लिया हो। ये इतना आसान काम नहीं है, और है भी बहुत आसान। क्योंकि इसके लिए फिर आपको अंतर्मुखी होना पड़ता है, अंदर की ओर जाना होता है। तो सारे मार्ग अंदर की ओर लेके जाते हैं।